हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। काफ़ी बच्चों का मेरे पास क्वेरीज आ रहा था, काफ़ी पेरेंट्स का मेरे पास क्वेरीज आ रहा था कि उनको कनाडा में कैसे अकोमोडेशन मिले। मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग को देखा कि वो अपने जो भी नए बच्चे लोग आ रहे हैं उनको सजेस्ट करें कि आप कीजीजी में देखिए, फेसबुक मार्केट प्लेस में देखिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। जनरली ये सबका मेंटालिटी रहता है कि उनको फेसबुक या फिर कीजीजी से मिल जाएगा। हालांकि देर आर अदर ऑप्शनल वेबसाइट जहाँ से आपको मिल जाए, लेकिन अभी कनाडा के अंदर एकोमोडेशन का बहुत मसला चल रहा है। सो एज विद रिगार्ड्स टू जॉब्स, इजीली पहले के तरह जैसे जॉब्स और एकोमोडेशन मिलता था वैसा अभी नहीं मिलता है। सो लोगों को और स्ट्रगल करना पड़ रहा है बेसिकली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आपके पास अलग कोई स्किल्स नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब्स के लिए। सो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इट इज़ ओनली फॉर पीटर ब्रो, क्योंकि पीटर ब्रो इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन। जो भी स्टूडेंट्स पीटर ब्रो कैंपस के में आ रहे हैं फॉर फ्लेमिंग कॉलेज, उनके लिए वीडियो स्पेसिफिकली होगा कि आपको कैसे अकोमोडेशन ढूंढना है। इट इज़ ओके कि आपको पता है, आप कीजीजी में जाओ, सर्च करो, आप प्लेसेस देखो, आप फेसबुक मार्केट में प्लेस में से जाके प्लेसेस देखो। लेकिन क्या आपको ग्राउंड रियलिटी पता है? यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं होता है। ये मेरे साथ भी पहले हुआ था। आई वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड जब मैं यहाँ पे आया। आई वॉज हेयर फॉर लाइक 3 वीक्स। मैं ढूंढा अपना प्रॉपर्टी, मुझे कुछ नहीं मिला। देन आई गॉट इन टच विथ समवन, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे मुझे प्रॉपर्टी मिला और कैसे आप इंडिया में बैठे बैठे या फिर यहाँ पे आके जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी आप शॉर्टलिस्ट कर पाओ। नाउ द थिंग इज़ कि जो बच्चे सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं, अभी हार्डली 3-4 दिन बचा है कॉलेज स्टार्ट होने को। तो अगर आपको अभी अकोमोडेशन चाहिए तो मेक माई वर्ड, आपको कहीं पे भी 500, 510 या 550 से कम अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। और जो भी अकोमोडेशन आपको मिल रहा है उसमें सारी यूटिलिटीज़ इन्वॉल्व या इंक्लूडेड नहीं होंगे। आपको सारी यूटिलिटीज़ के लिए अलग से पे करने पड़ेंगे। और तो और आपको काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, काफ़ी सारे चीज़ें आपको करना है जो कि इंडिया में हम नहीं करते थे। वो सारी चीज़ों भी मैं ये वीडियो में कर आपसे डिस्कस करूँगा और बताऊँगा। लेकिन ये वीडियो मैं छोटा रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग के लिए वो स्ट्रेची ना हो जाए। सो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, इंडिया में हम क्या करते थे कि वी यूज़ टू गो टू सम प्लेस, मे बी हमने कहीं से पता किया कि अच्छा यहाँ पे वैकेंसीज है या फिर यहाँ पे हाउस के लिए कोई हाउस खाली पड़ा हुआ है। हम वहाँ पे पहुँचते थे और यू यूज़ टू रीच आउट टू द ओनर और फिर उनसे बातचीत करते थे। हम उनको कुछ टोकन मनी देते थे एंड दे यूज़ टू रिजर्व दैट प्लेस और हाउस फॉर अस। लेकिन कनाडा में वैसा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट वॉट यू सी ऑन यूट्यूब, what people say you or what agents tell you. It is completely different. आपको यहाँ पे क्या करना है? People in Canada are very serious about their privacy, about their information, about their personal life. तो यहाँ पे जो है, जो ओनर्स हैं, जो मान लो कोई रियल्टर है, यानी जिसको ब्रोकर हम इंडिया में बोलते हैं, वैसा जो है वो पहले आपके साथ एक मीटिंग फिक्स करेंगे। वो आपको एक लोकेशन देंगे, आपको एक टाइम देंगे कि इस लोकेशन में इस टाइम पे आप मेरे से मिलो, प्रॉपर्टी के बाहर, प्रॉपर्टी के सामने। फिर वो आपको प्रॉपर्टी के अंदर दिखाएंगे कि कितना बेड है, क्या है, एमिनिटीज़ क्या है, नहीं है, क्या नहीं, रेंट कितना है, सब आपको दिखाएंगे। एंड देन इफ़ यू लाइक इट देन यू हैव टू फिल अ एप्लीकेशन फॉर्म। कोई कोई ओनर्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को बोलते हैं, और कोई कोई क्या करते हैं, आपको बोलते हैं लीज अग्रीमेंट डायरेक्ट साइन करो। सो ओनली आफ्टर यू साइन द लीज अग्रीमेंट देन ओनली यू विल बी इन अ पीसफुल माइंड कि आपका प्रॉपर्टी बुक हो गया है या फिर आपके नाम पे वो यू नो बुकड हो गया है, रिजर्व हो गया है। बट इंडिया में वैसा नहीं था। हम पैसा दे देते, टोकन देते थे, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। अभी यहाँ पे कनाडा में बिकॉज ऑफ हाउसिंग स्कार्सिटी बहुत स्कैम्स चल रहा है। पीपल माइट आस्क यू अप फ्रेंडली कि आप मुझे $100 दे दो एप्लीकेशन फ़ी का, या फिर आप मुझे हाफ ऑफ द रेंट पे कर दो, मैं आपका प्रॉपर्टी आपके लिए बुक कर दूंगा। डोंट फॉल फॉर दोस फ्रॉडस्टर्स, डोंट गो फॉर दोज थिंग्स, क्योंकि बहुत फ्रॉड चल रहा है। सो ना व्हाट यू विल डू, व्हाट यू हैव टू डू, ये चीज़ें यहाँ से आपको बहुत धीरे से और अच्छे से सुनना है। फर्स्ट इज, आपने कोई प्रॉपर्टी कीजीजी में देखा, आपने कोई प्रॉपर्टी फेसबुक मार्केट प्लेस में देखा, आपको उसको ईमेल करना है। वो अपना ईमेल आईडी देंगे, आपको उसको ईमेल करना है। जो भी आपको बोलना है कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरा यहाँ अब से अब तक मुझे रहना है, मुझे 2 बेडरूम 1 वॉशरूम वाला अपार्टमेंट चाहिए, मेरे पास 4 बंदे हैं, मेरे पास 2 बंदे हैं, ये आपको बोलना पड़ेगा। और उनको बोलना पड़ेगा कि आप किस दिन हमको ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। तो सामने से वो बंदा जो ओनर हो या फिर रियल्टर हो वो आपको बोलेगा कि भाई ऑन XYZ डे, ऑन XYZ टाइम मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। तो उस दिन आपको बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू बी देयर इन कनाडा, आई मीन इन पीटर ब्रो,
टू सी दैट प्रॉपर्टी। अगर आप उस दिन मिस कर गए देन यू हैव टू स्केड्यूल अनदर मीटिंग। सो बेसिकली दे मोस्टली कम्युनिकेट टू यू ओवर ईमेल। पहले आपसे ईमेल में कम्युनिकेट करें। सो यू हैव टू वेरी हैंडी विद दोज थिंग्स। यू कैन यूज इट ऑन योर फोन और योर लैपटॉप। और फिर आप ऐसा करना है, मान लीजिए आप पीटरब्रो से कहीं दूर हैं, तो आपको क्या करना है, आप एक साथ एक दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए 3-4 प्रॉपर्टीज़ लिस्टिंग या फिर व्यूइंग के लिए आप बुक कर लीजिए। आपने 3-4 ओनर से, 3-4 प्रॉपर्टी एजेंट से आपने बात कर लिया कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी देखना है। आपने अपने एक डायरी या फिर आपने कुछ भी एक हार्ड या सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कर ली। आप पीटरब्रो पहुंचे, अगर पीटरब्रो से बाहर हैं, गए उस दिन सारे प्रॉपर्टीज आपने चेकआउट कर लिए एंड देन मेक एन एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली। ये तो हो गया आपको कैसे प्रॉपर्टी देखना है या फिर कैसे वहाँ पे दिखाते हैं। जैसे मुझे ये पता नहीं था, तो व्हाट आई डिड, मैंने देखा कि कहीं पे एक प्रॉपर्टी का वैकेंसी, एक लिस्टिंग था, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ जब जाके देखा, वहाँ पे ऑलरेडी लॉक इन की किया हुआ था, कोई नहीं रह रहा था, इट वॉज कम्प्लीटली वेकेंट। और एक प्रॉपर्टी था जहाँ पे मैंने फिर रियलाइज, बाद में मैंने उस चीज़ को सीखा और फिर मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मैंने ओनर के साथ अपना मीटिंग फिक्स किया, उनको एक टाइम और डेट बताया। उन्होंने उस टाइम स्लॉट मुझे दिया कि आपको 1 से 1:25 तक आपको यहाँ पे रहना है और एल्स हम ये बंद कर देंगे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे लगभग 50 to 55 स्टूडेंट्स थे ऑलरेडी पीटरब्रो में जो थे या फिर बाहर से आए हुए थे, वो उस प्रॉपर्टी को देखने आए थे। और प्रॉपर्टी में था आई थिंक कुछ 4 to 5 बेडरूम्स एंड 2 वॉशरूम, बेसमेंट प्लस अपर हाउस जो था उसके अंदर था। और बेसमेंट इतना छोटा था कि आपको सर नीचे करके चलना पड़ेगा। इफ़ यू आर 5'1" or 5'2", यू कैन नॉट स्टैंड स्टिल ऑन दैट बेसमेंट। तो ये सब मसला है वहाँ पे। नाउ द थिंग कम्स कि आपको पूरे पीटरब्रो में या फिर ओंटारियो में, बेसिकली इन ओंटारियो अगर आपको रहना है किसी घर में, तो आपको क्या क्या चाहिए। जैसे हमारी इंडिया में जैसा होता है कि आपने पैसा पे कर दिया, यू नो गेट योर स्टे, आपने लॉक इन की ले लिया ओनर से या फिर ब्रोकर से, आप जाके रहने लगे, आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं। पानी फ्री रहता है, आपको बस इलेक्ट्रिसिटी का पे करना है। कहीं कहीं आप अपना इंडक्शन यूज़ कर रहे हो तो वो बिजली में से निकल जा रहा है। आप गैस यूज़ कर रहे हो, या फिर जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो आई हैव बीन स्टेइंग इन मुंबई, तो मैं अपना इंस्टॉल जो गवर्नमेंट गैस पूरा डायरेक्ट लाइन था वो यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको वाटर का पे करना होता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का पे करना होता है, यहाँ पे आपको गैस का पे करना होता है, यहाँ आपको हीट का पे करना होता है, काफ़ी सारा है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप पहली बार मूव कर रहे हैं, देन यू हैव टू हैव अ टेनेंट्स इंश्योरेंस। तो ये टेनेंट इंश्योरेंस ये चीज़ है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं, जो न्यू कमर्स है, जैसे मुझे भी ये पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला। ये है कि आप उस घर में एज अ टेनेंट रहने वाले हैं, आपके चलते अगर कुछ चीज़ बिगड़ जाता है, जैसे कि सारी चीज़ें इनके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे होता है या फिर हाइड्रो पे होता है, गैस पे होता है, तो उस चीज़ के चलते कुछ यूटिलिटीज़ ख़राब हो जाता है, घर को आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आपके ऊपर कुछ ये ना हो, प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप उस चीज़ को एज अ टेनेंट फिक्स करवा पाओ, तो इसके लिए आपको एक इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, जो कि अराउंड $22 to $23 पर मंथ पड़ता है आपको। आप मंथली भी ले सकते हैं, एनुअल प्लान भी ले सकते हैं, जो कि अराउंड आपका 240 to 45 ऐसा कुछ पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होते थे जो आपको इंश्योरेंस का ऑप्शंस देते थे। तो यहाँ पे भी वैसा है, काफ़ी सारे हैं। बट जो मैंने देखा है पिछले 5-6 दिनों से, वो एपोलो करके एक है, मैं आपको चाहिए तो उसका लिंक नाम दे दूंगा, यू कैन गो हैड एंड लुक। उसमें सबसे कम आपको मिलता है, आप वहाँ से आपका इंश्योरेंस बुक करवा सकते हैं ना। दूसरा थिंग इज कि इफ़ यू आर मूविंग टू इन पीटरब्रो एंड इफ़ यू हैव बुक्ड योर प्रॉपर्टी फ्रॉम अ रियल्टर और फ्रॉम अ ब्रोकर, फ्रॉम एन एजेंसी, तो आपको वहाँ पे यूटिलिटीज़ भी आपके नाम करवाना पड़ेगा। सो पीटरब्रो में एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है पीटरब्रो का, तो उसमें आपको उनका जैसे कि पानी का बिल बेसिकली आपके नाम पे आएगा। तो आपको आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका प्रॉपर्टी का एड्रेस जो आप रेंट करने वाले, सब कुछ आपको एनरोल करना होता है। उसके लिए क्या होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना होता है 300 का। वो हर महीने आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, दैट्स ऑल। और जितना आप पानी यूज़ करोगे उसका उतना बिल भरोगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो दूसरा, लास्टली व्हाट आई वुड से इसकी, मैं वो जो ब्रोकर या फिर जो एजेंसी, ब्रोकिंग एजेंसी, रियल्टर एजेंसी जिसके थ्रू मैं गया था, उसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और मैं आपको बोल भी दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे ऊपर दिख भी जाएगा। इट इज़ पोर्ट्समाउथ CA, portsmouth.ca, PORTSMOUTH mouth.ca। ये एक एजेंसी है। ये क्या करते हैं, सारे ओनर से अपना घर ले लेते हैं और फिर इनको ये लोग रेंट आउट करते हैं।
और स्टूडेंट्स भी चाहिए तो रह सकते हैं। मेक श्योर कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम 2 बेडरूम्स 1 वॉशरूम ऐसा वाला प्रॉपर्टीज होता है। कहीं कहीं पे 3 बेडरूम्स, कहीं कहीं पे 4 बेडरूम्स ऐसा भी होता है। इसका जो रेंज है पीटरब्रो में, इट स्टार्ट समवेयर अराउंड 1888, यानी $1800, $1900 ऐसे से स्टार्ट होता है, एंड इट गोज अप टू $5000 $6000। सो मेक श्योर यू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, प्लान योर टाइम अकॉर्डिंगली, एंड देन यू कम टू पीटरब्रो। अगर आप पीटरब्रो में हैं या फिर कनाडा में हैं और आपको घर नहीं मिल रहा है, देन चेक आउट दिस वेबसाइट, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि डोंट फॉल फॉर स्कैम्स एंड फ्रॉडस्टर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। आई होप अब ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गया है। काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं था कि कैसे घर ढूंढना होता है, उनको बस पता है कि कीजेजी में मिलता है और फेसबुक मार्केट प्लेस में मिलता है, और भी जो ऑप्शन है उनको ये पता नहीं है। यहाँ आने के बाद पता चलता है। और है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो आपको बोलते रहेंगे, भाई ये डॉक्यूमेंट्स दे दो, वो डॉक्यूमेंट दे दो। इट्स बेटर अगर आप ग्रुप में 4 लोग रह रहे हैं फॉर 2 बेडरूम अपार्टमेंट, देन मेक श्योर यू हैव all the co-applicants email id, phone number, say passport, their GIC copy, their college admission letter, I mean offer letter, your parents passport, your parents salary slip, your parents employment letter, everything that you can get, ताकि आपको एज अ गारंटर भी दिखाना पड़ता है। ये जो चीज़ मैं मिस कर गया थी कि अगर आप किसी रियल्टर यानी ब्रोकर के थ्रू किसी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, तो वो लोग आपके फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोई फिनेंशियल गारंटर मांगेंगे। फिनेंशियल गारंटर ये है कि इन केस यू फेल टू पे अ रेंट, तो आपके बिहाफ पे ये गारंटर्स कुछ रेंट पे करेंगे, या फिर इनके पास रीच आउट किया जाएगा टू पे योर रेंट, सो दैट ये डिफॉल्ट ना हो जाए। आपके पेरेंट्स जो बैक होम इंडिया में है, वो भी रियल्टर्स के साथ, आई मीन वो भी गारंटर्स बन सकते हैं, फाइनेंशियल गारंटर्स। उनके लिए उनका पासपोर्ट चाहिए, अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनका पैन कार्ड, वोटर, आधार कुछ भी चल जाएगा। अगर वो जॉब कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो वो जॉब का लेटेस्ट पे स्लिप चाहिए 2 महीने का, या तो लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट लेटर, उससे भी हो जाएगा। उनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चाहिए, फुल नेम चाहिए। तो आई होप इस छोटे से वीडियो में आप सभी को मैंने सब कुछ बताया हो। इन केस इफ़ यू स्टिल डोंट फाइंड एन अकोमोडेशन, आपको तकलीफ हो रहा है, डू रीच आउट टू मी इन कमेंट सेक्शन, मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने का। और इफ़ यू आर इन पीटरब्रो, डू लेट मी नो, वी कैन मीट अप and help you out with any way. Thank you. Stay tuned and subscribe and like my channel. Bye bye. Take care.